जूनागढ़ में भगवान के एक अनन्य भक्त रहते थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। इनके जो बड़े भाई थे ना वो पुलिस में थे, पर ये नरसिंह जी बचपन से ही पंछी भोले भाले थे। कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया। बहुत बड़े सेठ थे। नरसिंह जी का एक बेटा था और एक बिटिया थी। थे उनके मन में विपरीत भावनाएं उत्पन्न हो गई। बंटवारे में सब कुछ अपने पास ले लिया, नरसिंह जी को कुछ भी नहीं दिया। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी वो उनके हिस्से में दे दी। नरसिंह जी उसी में बहुत संतुष्ट रहे, बहुत प्रसन्न रहे। बोले चलो ठीक है भाई, हमने कुछ किया भी नहीं, यहां पर रहकर खूब भगवान का भजन होगा। भगवान का भजन, मकान की महल की जमीन जायदाद की जरूरत थोड़ी ही है। भगवान का भजन करने के लिए एक छोटी सी पर्याप्त है। चौबीस द्वारिकाधीश के मंत्र का जाप करते, धीरे धीरे संतों का आना जाना चालू हो गया। अब तो दिन में देखो तो नरसिंह जी के यहाँ संतों का भजन चल रहा है, रात में देखो तो संतों का भजन चल रहा है। कुछ समय ऐसा आया कि नरसिंह जी की पत्नी का भी देहांत हो गया और नरसिंह जी का जो बेटा था ना उसका भी देहांत हो गया। पर जो नरसिंह जी की बेटी थी ना रामा, जब पूरा परिवार एकत्रित एक साथ में रहता था तब उसका विवाह सिरसागढ़ के, तो कुछ है ही नहीं, वो तो बर्बाद हो गया। जब तक व्यक्ति की जेब में करोड़ों का टर्नओवर होता है ना तो हजारों लाखों रिश्तेदारों के आगे पीछे घूम, जब जेब खाली हो जाती है तो वही हजारों लाखों रिश्तेदार हमसे अपना मुख मोड़ लेते हैं। समस्त मेहमानों ने, रिश्तेदारों ने नरसिंह जी से बहुत दूरियां बना ली। सब लोग यही जानते थे कि हम जानते ही नहीं। नरसिंह जी द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान, हम उसको समधी कैसे कह सकते हैं? ये हमारा समधी है, और यदि हम उसको बुलाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। एक भात की पत्रिका तैयार करने लगे। नरसिंह जी को ऐसी पत्रिका लिखो, भात की ऐसी पत्रिका लिखो कि कारण आए ही ना। जब उसके पास उतनी व्यवस्था होगी नहीं तो वो आएगा कहां से? रही थी रामा कमरे में खड़ी खड़ी सब बातें सुन रही थी। उस पत्रिका को तो ऐसे सजाया गया, ऐसे लिखा गया जैसे मानो किसी हम बाजार को खरीदने के लिए जा रहे हो। रामा ने उस पत्रिका की बात जैसी सुनी फूट फूट करके रो पड़ी। मेरे पिता के पास तो खाने के लिए भात की रोटी नहीं है। मेरा पिता इतना सारा भात लेकर के कैसे मेरी व्यवस्था करेगा? इतना साहित्य कहां से लेकर के आएगा? रामा फूट फूट करके रो रही थी। वो पत्रिका नाई को दे दी कि तुम जाओ जूनागढ़, ये पत्रिका तुम उस नरसिंह को देकर के आओ। सुबह उस नाई को निकलना था। रामा ने रात में अपने पति को बुलाया, अपने पति के चरणों में गिर गई, फूट फूट करके रो पड़ी।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के प्राणों को तुम बचा लो। इतनी बड़ी बात की पत्रिका मेरे पिता पढ़ेंगे ना तो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और जब व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो यहां पर वो आ नहीं पाएंगे, और जब वो यहां पर आ नहीं पाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो जीवित नहीं रहेंगे, वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज मैं अपने पिता के प्राणों की भीख मांग रही हूं, उस नाई को रोक लो, अपने पिता से कहो मैं कई वर्षों से अपने पिता से मिली नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप मुझे, लेकिन मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। रामा के पति ने कहा कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पिताजी का जो निर्णय है वो पिताजी का निर्णय ही सर्वोपरि है। रामा बिलखती हुई अपने, मैं एक बात कहूं, जब तक बेटी का पिता जीवित है ना तब तक ही बेटी का मायका है। बेटी का मायका मां से नहीं होता, बेटा होता है। पिता की मृत्यु के बाद मां तो भैया और भाभी के कंट्रोल में रहती है। भैया भाभी जो कहेंगे मां भी वही काम करेगी। भैया भाभी यदि हमको बुलाएंगे तो मां, यदि भैया भाभी ने मना कर दिया तो मां की इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमको बुला ले। लेकिन जब तक पिता जीवित है तो बेटी अपना सीना तान करके जाती है, अपने अधिकार से जाती है और पिता से कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और पिता भी अपनी बेटी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करता है। वो मां नहीं कर सकती जो पिता करता है। जीवन में पिता कभी नहीं रोता, लेकिन जिस दिन जब बेटी की विदा होती है ना, बेटी डोली में बैठती है ना, उस समय पिता की आंखों में आंखों डाल करके देखना, और जैसी डोली घर से निकलने लगती है, जो अपने परिवार में संपूर्ण परिवार का साहस बांधने वाला पिता उस दिन टूट जाता है और ऐसे रोता है जैसे मानो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। रामा रोती है कि मेरे पिता को एक बार मौका दे दो, यदि आप पत्रिका मेरे पिता के पास भेजोगे मेरे पिताजी जीवित नहीं रहे। लेकिन उसका पति भी वहां से बाहर आ गया, अपनी पत्नी की, रामा की एक बात भी ना सुनी। नाई उस पत्रिका को लेकर के जूनागढ़ पहुंचा। जूनागढ़ में सब लोगों से पूछे भैया नरसी सेठ कहां मिलेंगे? उन्हें कि हम पत्रिका लेकर के आए हैं। नरसी सेठ कहां मिलेंगे? हम उनकी पत्रिका लेकर के आए हैं, उनको देना है। पर जूनागढ़ में किसी ने भी नरसी सेठ का पता नहीं बताया, क्योंकि सब लोग नरसी का मजाक उड़ाते थे, सब लोग नरसी का उपहास उड़ाते थे। जब दुनिया के लोग आपका उपहास उड़ाने लग जाएं, तो आपके उपहास को उड़ाने वालों के सामने सभी की वाणी को बंद करने के लिए द्वारिकाधीश को प्रकट होना पड़ता है। साक्षात द्वारिकाधीश एक मुनीम का वेश बना करके प्रकट हो गए और उस नाई के सामने पहुंचे। बोले भैया किसको ढूंढ रहे हो तुम? बोले हमको नरसी सेठ से मिलना है। बोले आगे जाओ, एक छोटी सी झोपड़ी होगी, वो संतों की सेवा में होंगे, भगवान का भजन कर रहे हो। पर उनसे मिलना क्यों है? बोले हम सिरसागढ़ से आए हैं, उनकी बिटिया की शादी है, इसलिए हम ये पत्रिका लेकर के आए हैं। मुनीम ने कहा ये पत्रिका आप उनको मत देना, ये सब काम हम करते हैं, ये पत्रिका आप मंदिर में, द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर के रख दो और तुम जाकर के उनसे मिल लेना। नाई ने वो पत्रिका द्वारिकाधीश के मंदिर में रख दी नहीं, और वो नाई दौड़े दौड़े गया जहां पर नरसिंह जी थे। अरे बोले सेठ जी हम सिरसागढ़ से आए हैं,
जैसे ही सिरसागढ़ का नाम सुना, अब तो नरसिंह जी को अपनी बिटिया की याद आ गई। कितने वर्ष हो गए बिटिया को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि दुनिया के लोग भूल गए, मेरी बिटिया भी भूल गई होगी, लेकिन आज मेरी बिटिया ने मुझे याद किया है। पर ये मेहमान आया है, इस मेहमान की सेवा मैं कैसे करूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में ले जा करके एक सुंदर सी चादर बिछा दी। बोले आप यहां पर बैठो, हाथ पैर धो, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप भोजन करोगे क्या। अब नरसिंह जी के पास कुछ है तो नहीं खाने के लिए, ना खिलाने के लिए। तो नरसिंह जी ने कहा ओ भोजन का तो कोई विषय नहीं है, वैसे तो आज एकादशी है, आप एकादशी का व्रत तो करते होंगे ना। नाई ने शर्मा शर्मी में कहा कि अब मैं इनसे कैसे कह दूं कि मैं एकादशी का व्रत करता हूं या नहीं करता हूं। वो बेचारे चुपचाप होकर के बैठ गए। नरसिंह जी ने कहा अच्छा अच्छा आप भोजन करोगे, इसका मतलब ये है चलो आप हाथ पैर धोकर के बैठो, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। नरसिंह जी दौड़े दौड़े अपने उसी नगर के एक सेठ के खेत में पहुंचे। खेत से बथुआ की भाजी तोड़ी। अब उस भाजी को बनाएगा कौन। उसी सेठ के घर जाकर के उसकी सेठानी से वो बथुआ की भाजी को चाकू से कटवा करके उसकी सुंदर सब्जी बनवानी। लेकिन जब यहां पर द्वारिकाधीश ने देखा कि सिरसागढ़ से नाई आया है और यदि आज ये भूखे पेट यहां से चला गया तो नरसिंह का जीवन पर्यंत दुनिया के लोग अपमान ही अपमान करते रहेंगे। मुझे आज नरसिंह का सम्मान बढ़ाना है। द्वारिकाधीश ने रुक्मणी से कहा हे रुक्मणी, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके सुंदर थाल सजा। रुक्मणी जी ने बिल्कुल भी समय नहीं लगने दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों का थाल सजा करके और द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया। वही द्वारिकाधीश मुनीम का भेष धारण करके 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आए। नाई सो रहा था चादर उड़ करके। द्वारिकाधीश ने दरवाजे बंद कर लिए और नाई को जगाया। अरे भैया उठो, जरा हाथ धो लो, देखो भोजन लेकर के आया हूं, आप भोजन कर लो। बेचारा सिरसागढ़ से चल करके आया था, भूखा तो वैसे था ही, तो जल्दी से उठा और जैसे उसकी नजर भोजन के थाल पर पड़ी, बाप रे ऐसा भोजन तो उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। नाई भोजन करने लगा, वो भगवान उसको हवा करने लगे मुनीम के भेष में। नाई ने पूछा आप कौन हो। बोले हम उनके मुनीम हैं, वो हमारे सेठ जी हैं, उनका रहन सहन संतों की प्रवृत्ति का ही है, उनका पूरा कारभार हम ही देखते हैं, नया पैसे से हाथ लगाते ही नहीं, उनका जितना भी लेन देन है सब हम ही करते हैं। अपने हृदय में इस झांकी को एक बार उतार करके देखो। आज भगवान उस नाई के लिए झाड़ू नहीं, वो हवा नहीं कर रहे, नाई के लिए झाड़ा नहीं दे रहे। नरसिंह की भक्ति का ये प्रभाव है कि जब ये यहां से वहां पर जाएगा तो नरसिंह की कीर्ति का क्या बखान करेगा। जैसे नाई ने भोजन किए, भगवान ने सुंदर दक्षिणा दी और भगवान कहने लगे सुनो, हमारे यहां पर राधा वल्लभ की सेवा होती है और हमारे यहां के रसोई का एक विधान है कि एक बार जिन पात्र में भोजन हो जाए वो पात्र हम दोबारा अपनी रसोई में उपयोग नहीं करते। इसलिए जो पात्र हैं ये आप अपने साथ लेकर के जाओ। सोने चांदी के पात्र। नाई के मन में विचार आया कि इतना तो मुझे जीवन में कभी मिला ही नहीं जितना नरसिंह सेठ क्या मिल रहा है मुझे।
उसने पूरे पात्र रख लिए, दक्षिणा ले ली और सिरसागढ़ के लिए चला गया। भगवान यहां से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह जी के मन में एक ही चिंता है, मुझे जाना तो पड़ेगा, पर अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? ले जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, अकेला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं। आज यदि मेरा बेटा होता तो आज मेरा बेटा वहां पर जाता, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ना जाने कितने वर्षों के बाद मैं अपनी बिटिया को देखूंगा। एक सेठ के पास गए, वहां से टूटी सी गाड़ी लेकर के आए, और दूसरे सेठ के यहां गए, वहां से 2 ढूंढा बैल लेकर के आए। 2-4-10 महात्माओं को उसी गाड़ी में बिठा लिए और नरसिंह जी जूनागढ़ से सिरसागढ़ की यात्रा कर लिए। लेकिन जब भगवान भक्त की परीक्षा लेता है ना, तो कसौटी कस के परीक्षा लेता है। जा रहे थे सिरसागढ़, आधे रास्ते में ही कीचड़ में उस गाड़ी का पहिया फंस गया और पहिया बाहर निकल गया। दोनों बैल अस्वस्थ हो गए और जमीन पर गिर पड़े। अब बेचारे संत महात्माओं ने तो जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया था, ना कभी गाड़ी सुधारी, ना कभी बैल सुधारे। लगे बार बार गाड़ी को सुधारने के लिए, पसीने पसीने हो गए, पर गाड़ी बिल्कुल भी ना सुधरी। भगवान ने मन में विचार किया कि यदि ये गाड़ी इसी तरह पड़ी रही तो मेरा नरसिंह सिरसागढ़ नहीं पहुंच पाएगा। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश स्वयं विश्वकर्मा बनकर के एक हाथ में बसूला और एक हाथ में हथौड़ी लेकर के वहां से चले आ रहे थे। सर से एक रुमाल बंधा हुआ था। जैसे नरसिंह जी ने उनको देखा तो भगवान ने भी उनसे कहा, भैया राम राम, कहां जा रहे हो? नरसिंह जी ने कहा, सुनो जरा इधर तो आओ। क्या बात है? बोले भैया हम सिरसागढ़ जा रहे थे, हमारी बिटिया के यहाँ विवाह है, हम बहुत पहले से ही हमको देर हो चुकी है, और यदि ये हमारी गाड़ी समय पर ठीक नहीं हुई तो हमको बहुत देर हो जाएगी। हमारी बिटिया क्या सोचेगी, सबको हमारी बिटिया क्या जवाब देगी? क्या आप हमारी गाड़ी को सुधार सकते हो? वो तो साक्षात प्रभु थे, विश्वकर्मा के रूप में प्रभु कहने लगे, सुनो मेरा काम ही यही है गाड़ी बनाना, गाड़ी सुधारना। तो बोले भैया सुधार दो ना। तो ठीक है हम सुधार दो। अब भगवान को सुधारना क्या था? इन लोगों की नजर वहां से थोड़ी सी हटी और एक ही क्षण में भगवान ने गाड़ी से हाथ लगाया, पहिया अपने आप ठीक हो गया। बोले भैया ये बैल हमारे कीचड़ में फंसे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे, आप थोड़ा सा हाथ लगवा लो ताकि ये बैल खड़े और हो जाएं। भगवान ने कहा आप तो वहीं पर बैठो, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, जैसे इनके कान में मैं मंत्र फूकूंगा ना, अपने आप खड़े हो जाएंगे। जैसी भगवान बैलों के पास पहुंचे और जैसी बैलों के कान में फूंक मारी, जो अस्वस्थ बैल थे वो स्वस्थ होकर के, बस जिस रास्ते आप जा रहे हो उसी रास्ते हम जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? बोले हम सिरसागढ़ जा रहे हैं। तो बस सिरसागढ़ से 5 किलोमीटर पहले हमारा गांव पड़ता है, वहीं पर जा रहे हैं। बोले एक काम करो, आपको गाड़ी माड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है? भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा गाड़ी चलाना तो आता है, और अक्सर मेरा संपूर्ण जीवन गाड़ी चलाने में ही चल रहा है। सारी दुनिया की गाड़ी मैं ही तो चला रहा हूं। भोले भाले नरसिंह जी बात समझे नहीं। तो बोले भैया जब आपको गाड़ी चलाना आता है तो थोड़ी सी हमारी गाड़ी भी चला कर ले चलो। जब आप हमारी गाड़ी लेकर के चला करके ले चलोगे ना तो हमारा भजन ठीक हो जाएगा। भगवान बैठ गए, गाड़ी चलाने लगे।
गाड़ी चलाते 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 सिरसागढ़ के 5 किलोमीटर पहले पहुंचे। भगवान ने कहा सुनो, अब हमारा स्थान आ गया, यहां से गाड़ी आप लोग लेकर के जाओ। नरसिंह जी ने कहा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कहा ऐसे कैसे धन्यवाद, हमने आपकी गाड़ी ठीक की है, हम आपकी गाड़ी को चला करके लेकर के आए हैं, हमारी मजदूरी तो दे दो। नरसिंह जी कहने लगे भैया मजदूरी मजदूरी हमारे पास नहीं, आशीर्वाद ले लो हमसे। तो हम तो दोनों हाथों से केवल आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान ने कहा आशीर्वाद से हमारे बच्चे थोड़ी पलेंगे, हम भी तो घर परिवार वाले हैं, हमारी मजदूरी तो देनी पड़ेगी। नरसिंह जी ने कहा भैया हमारे पास एक नया पैसा नहीं है। अच्छा एक काम करो, हम यदि आपके लिए कोई दूसरी मजदूरी दे दें तो? भगवान ने कहा कौन सी मजदूरी दोगे? बोले हम आपको एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। भजन के तो मेरे प्रभु कितने शौकीन हैं। भगवान ने कहा ठीक है तुम हमको एक भजन सुना, हम उसी को दक्षिणा स्वीकार कर लेंगे। अब क्या, नरसिंह जी ने सभी संतों से कहा भैया इसको एक भजन सुना दो ताकि हम इसकी दक्षिणा से मुक्त हो जाएं, इसकी मजदूरी से मुक्त हो जाएं। नरसिंह जी सभी संतों के साथ भजन गाने लगे। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को। मेरे दिल में समा जाओ, ओ मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ। लौट कर फिर न जाने को, नैनों में चले आओ, दिखाने दोनों हाथों से झूमते हुए जय हरि। देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रास्ता, देखा है निगाहों ने जन्मों से तेरा रास्ता। ओ तेरे मिलने की चाहत में, ओ तेरे मिलने की चाहत से, कभी रोता कभी हंसता, मन दिल ना ये दीवाना, आजा तू ही मनाने को। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने। ओ मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ। लौट कर फिर न जाने को, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने।
मिल जाते अगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में, मिल जाते अगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में, मेरा जीवन सफल होता, मेरा जीवन सफल होता, तेरी इस मेहरबानी से, वो तेरे चरणों में रहना है, छोड़ के इस जमाने को नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को। विनती है यही मेरी, दिनों पे दया करना, विनती है यही मेरी, दिनों पे दया करना, भगवान मेरे बनकर, ओ भगवान मेरे बनकर, हृदय में रहा करना, मन मंदिर बना तेरा, आजा बसने बसाने को, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को, ओ मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, लौट कर फिर ना जाने को, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को, श्याम दर्शन दिखाने को, श्याम दर्शन दिखाने को। नरसिंह जी संपूर्ण संतों के साथ में भगवान के भजन में ऐसे झूम उठे, ऐसे झूम उठे कि पता ही नहीं चला कि कब सिरसागढ़ पहुंच गए। जैसे ही सिरसागढ़ पहुंचे तो वहां के सैनिकों ने जाकर के कह दिया, महाराज वो फकीर आ गया, जिस फकीर का आपको डर था ना, वो तो अकेला नहीं आया, 10, 25, 50 साधु महात्माओं को लेकर के आया है। अब तो चारों तरफ सिरसागढ़ में हलचल मच गई। अब क्या करें, ये हमारी नाक कटवाएगा। अरे आने की जरूरत क्या थी इसको। बोले एक काम करो, हमारे यहाँ पर जो यहाँ से बहुत दूर पिंजरा पुल है ना, जो गौशाला है, बोले उसकी व्यवस्था वहीं पर करो, उसे यहाँ पर मत आने दो। नरसिंह जी की व्यवस्था गौशाला में की। गौशाला को देख करके नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। बोले वाह, हमारे समधी जी कितने समझदार हैं। उनको पता था पहले से ही कि हमारे जो समधी हैं वो संत प्रवृत्ति के हैं, उन्हें राज ठाट पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले से ही गौशाला की व्यवस्था कर दी। सभी संतों ने मिलकर के उस गौशाला का लेपन किया, चौका लगाया और सभी संत बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। वो पता चला पिताजी आ गए। पिताजी से मिलने के लिए रामा बहुत उत्सुक थी। मैं अपने पिता से कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी।
जब नरसिंह जी की जब पत्नी खत्म हुई थी ना, तब भी नरसिंह जी ने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन रामा को वो चिट्ठी नहीं बताई कि तुम्हारी मां समाप्त हो गई। जब नरसिंह जी का बेटा समाप्त हुआ था ना, तब भी नरसिंह जी ने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन वो सूचना भी रामा को नहीं दी थी। रामा को कुछ भी पता नहीं कि मेरी मां है या नहीं, मेरा भाई है या नहीं। वहां से आदेश आ गया कि सुबह से लेकर के शाम तक उसे कुछ खाने के लिए मत देना, और जैसे ही अंधेरा हो जाए तो नरसिंह भगत को और उसके साधु संतों को धक्का मार करके नगर से बाहर निकाल देना। ऐसे भिखारियों की हमको जरूरत नहीं। ये बात जैसी रामा ने सुनी, रामा फूट फूट करके रो पड़ी, हे विधाता, मेरे पिता के साथ इतना अत्याचार। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ, रामा वहां पिता से मिलने के लिए आ ही रही थी कि घर की संपूर्ण गौशाला में पड़ा है, क्या लेकर के आया होगा? अरे उसे आने की जरूरत क्या थी? लोगों को तो आधे रास्ते में कोई दुर्घटना में क्यों नहीं ऊपर चले जाते? रामा रोती रही कि मेरे पिता रखो, मैं अभी जा रही हूं, पिताजी से कह दूंगी कि तुम यहां से वापस चले जाओ। के रामा आई। कई वर्षों से बिटिया ने पिता को नहीं देखा था। जिस समय कन्यादान किया था ना, उस समय ये सेठ 10, 25, 50 साधु संत बैठे थे। रामा आकर के देखने लगी कि इनमें से मेरे पिताजी कौन है। पिताजी को भूल चुकी थी। बच्चे भले ही अपने पिता को भूल, पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। जैसे रामा ने पिताजी को देखा, हिचकी भर भर के रो पड़ी, पिताजी के गले से लग लिया। पिताजी आप अकेले आए हो, मां कैसी है? अब नरसिंह जी कैसे कह दें कि तेरी मां समाप्त हो गई? पिताजी मां को लेके क्यों नहीं आए? पिताजी मेरा भैया कैसा है? आज के दिन तो भाई का शगुन होता है, तुम भाई को लेकर के क्यों नहीं आए? कितना बड़ा हो गया होगा, मैंने बचपन से अपने भाई को नहीं देखा। नरसिंह जी ने मन में सोचा कि यहां तो मैं शुभ सगुन कार्य में आया हूं, यदि बिटिया से कहूंगा कि तेरी मां समाप्त हो गई, तेरा भाई समाप्त हो गया, तो ये सगुन अपसगुन के रूप में बदल जाएगा। इसलिए नरसिंह जी ने वहां पर झूठ बोल दिया, बिटिया तेरी मां घर पर है, वो ठीक है, तेरा भाई भी घर पर है, वो ठीक है। गाड़ी छोटी थी, साधु संत आकर के बैठ गए थे, जगह नहीं थी, इसलिए मैं तेरी मां को और तेरे भाई को लेकर के नहीं आया। रामा कहने लगी, पिताजी इन सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहां से वापस लौट जाओ, मैंने आपसे मिल लिया है, अब आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूं, पिताजी आप यहां से एक बार चले जाओ। नरसिंह जी ने कहा, बिटिया मैं कैसे चला जाऊं? बिटिया के मंडप को सूना छोड़ करके चला जाऊं? अरे मैं तुम्हारे ससुर की यदि संपूर्ण मांग पूरी नहीं कर सकता, तो कम से कम पत्र पुष्प तो मंडप में मैं अपनी बिटिया की गोद में डाल सकता हूं। यदि मैं मंडप को पीठ दिखा करके चला गया, तो जिसकी शादी हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है, उस बिटिया के दिल पर क्या व्यतीत होगी कि नाना जी आए थे और मिलके भी नहीं गए, पीठ दिखा करके चले गए। इसलिए नहीं बिटिया, मैं नहीं जाऊंगा। पूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात यहां से जाऊंगा, हम ठीक हैं। पिताजी आप सुबह से आए हो, आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं की, भूखे प्यासे पड़े हो। इतना जैसे ही रामा ने कहा, नरसिंह जी ने रामा के मुख पर हाथ रख दिया, तू पागल है? हमारे समधी बहुत समझदार हैं, उनको पहले से ही पता है कि बाप कभी बेटी के घर पानी भी नहीं पीता।
बाप कभी बेटी के घर अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता, और मैं तेरे घर का पानी भी पी लूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा तो कुछ मत बोल। देख भोजन प्रसादी हम सब साथ में लेकर के आए हैं, अभी हमने अपने हाथों से बनाया, बिटिया थोड़ा सा तू भी खा ले। रामा तो वहां से चली गई। नरसिंह जी फूट फूट करके रो पड़े। हे प्रभु, आज तो मेरी लाज तुम्हें रखनी होगी। यदि आज तूने मेरी लाज नहीं रखी, अपनी बेटी को मुख नहीं दिखा पाएगा। सबकी नजर मेरे प्रति जो कुछ भी हो वो तू जानता है। तू मेरी लाज बचाए या मत बचाए, आज मेरी बिटिया की लाज बचा ले। सबके सामने मेरी बिटिया का मुंह नीचे ना हो पाए, इतना कह करके नरसिंह जी फूट फूट करके रो पड़े। और ठाकुर को याद कर ले, तेरे अलावा अब हमारा कोई नहीं। हरि दर्शन की प्यास अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निशिदिन रहत उदासी, निशिदिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जैसे ही नरसिंह जी भगवान का भजन करते करते रो पड़े, और जैसे ही नरसिंह जी की आंखों से आंसू की धार बह पड़ी, उन आंसुओं की धार को देख करके भगवान से द्वारिका में रहा नहीं गया। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी मुझे सिरसागढ़ जाना है। कुबेर को बुलाया कि तुम्हारा जितना भी खजाना है सब मेरी गाड़ी में भर दो। रुक्मणी जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले हम सिरसागढ़ जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले आज मेरा नरसिंह भगत मुझे पुकार रहा है, यदि आज मैं नहीं गया तो मैं अपने भक्त के सामने कभी भी नहीं जा पाऊंगा। आज उसको मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। रुक्मणी ने कहा कि आपके अकेले का काम नहीं है, वह साथ में मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा क्या करोगी? बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं मंडप पहनाऊंगा, भात पहनाऊंगा। रुक्मणी जी ने कहा पुरुषों को भात आप पहनाना और महिलाओं को भात मैं पहनाऊंगी, इसलिए मैं साथ में चल रही हूं। जय द्वारिका नाम
वहाँ छुपे भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण है तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण है तेरी। अगर सुदामा होता मैं तो दौड़ तो द्वारिका आता, पाँव आंसुओं से धोकर मैं मन की प्यास बुझाता। तुम सुन लो मेरी पुकार, सिर्फ एक बार करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। रुक्मणी जी के साथ द्वारिका नाथ संपूर्ण कुबेर का खजाना लेकर के सिरसागढ़ में प्रकट। प्रभु ने वही मुनीम का भेष बना लिया जो नाई पत्रिका देने के लिए गया था। उसने जैसे ही उसी मुनीम को देखा, उसने तो शोर मचा दिया, भैया मुनीम आ गया, भैया अब तो सेठ जी का मुनीम आ गया, अब तो सेठ जी का मुनीम आ गया। जैसे ही नरसिंह जी ने पलट करके देखा तो उस नाई को तो वो मेरे प्रभु मुनीम दिखाई दे रहे थे, लेकिन नरसिंह जी को द्वारिकाधीश दिखाई दे रहे थे। जैसे ही नरसिंह जी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग नमन करने वाले थे कि भगवान ने कहा गलत मत करना, यहां पर तो जो मैं कहूंगा आपको वो करना होगा, आप हमारे सेठ जी हो, हम तो आपके मुनीम हैं। सेठ जी का आदेश मुनीम को हो। यहां पर यदि तुमने थोड़ी बहुत चालाकी की तो पोल पट्टी खुल जाएगी। इतना भगवान नरसिंह जी से कह करके भगवान स्वयं नरसिंह जी के चरणों में लेट गए। अरे सेठ जी, हमसे आने में देर हो गई हो, तुमको क्षमा करो। अरे सेठ जी, हमसे आने में देर हो गई हो तो क्षमा करो। साक्षात परमपिता परमात्मा नरसिंह के चरणों में पड़ा है। जिस परमपिता परमात्मा के चरणों में सारी दुनिया नीचे प्रणाम करती है, लेकिन आज वो द्वारिकाधीश नरसिंह के चरणों में लेटा है कि मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा करो। अब तो जैसे ही सबको पता चला तो अब सब लोग पूछने लगे नरसिंह जी से, आपकी सेवा में कोई कमी हो तो हमको बताओ, क्या लेंगे आप? नरसिंह जी ने कहा नहीं, सब कुछ है, हम बेटी के अगर नहीं खाते, हमको कुछ नहीं चाहिए। पहले रामा से कोई पूछता नहीं था, अब तो जितने भी मंगल गान गाने के लिए माताएं आई थी, जितने भी मेहमान आए थे, सब रामा से पूछने लगे, अरे बिटिया सुबह से तूने कुछ खाया नहीं, कुछ खा ले। अरे बिटिया तेरा सुबह से मुंह ऐसा ही हो रहा है, जरा चल थोड़ा सा मुंह हाथ धुले तैयार हो जा, देख तेरे पिताजी आए हैं, वो मुनीम भी आया है। जैसे ही मंडप पहराने की बात की तैयारी हुई, नाई ने आवाज लगाई, मुनीम जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे आगे गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे मुनीम जी साक्षात द्वारिकाधीश चल रहे हैं, उनके पीछे साक्षात जगदम्बा परम्बा रुक्मिणी जी चल रही हैं, बेचारे नरसिंह जी भी चल रहे हैं।
लेकिन मंडप पहराने से पूर्व बहन अपने भाई की आरती उतारने के लिए मुख्य द्वार पर आती है। रामा जैसे द्वार पर आई, दरवाजे पर मुनीम जी खड़े हो गए। रामा ने पिताजी से पूछा, पिताजी ये शगुन तो भैया का होता है, भैया की आरती उतारी जाती है, अभी तक मेरा भाई नहीं आया। आज तो मैं कम से कम अपने भाई को अपनी आंखों से देख लेती। आपने तो कहा था वो आता होगा, अब आज मैं आरती उतारूं तो उतारूं किसकी? नरसिंह जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान समझ गए कि पोल पट्टी खुल जाएगी, तो भगवान ने इशारा कर दिया नरसिंह जी को कि बोलो कि मैं ही भाई हूं। नरसिंह जी ने कहा, हाँ हाँ बिटिया, मैं भूल गया था, यही तेरा भाई है ना, इसकी आरती उतारो। रामा ने कहा, ये मेरे भैया है। कितना बड़ा हो गया, मैंने तो बचपन से देखा ही नहीं था। भैया तो इतना बड़ा हो गया। अब तो रामा ने अपने भैया की आरती उतारी और आरती उतार करके गले लग करके कहते हैं कि जब भात पहनाते हैं ना, तो भात पहनाने के समय एक बहन के आंखों के आंसुओं का एक मंगल सूचक होता है कि उस समय बहन थोड़ा सा शुभ शगुन के लिए अपने भाई के लिए, अपने उस मंडप के लिए आंखों से आंसू बहाए। रामा तो शगुन करने के लिए रोई थी, लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश के गले मिलकर के उसने शगुन करना चाहा, ऐसी रोई कि उस संपूर्ण सिरसागढ़ में जितनी माताएं थी, जितनी बहनें थी, जितने मेहमान थे, उसे रामा की आंखों के आंसू को देख करके सारे के सारे लोग रोने। भैया तुमने पिताजी की क्या हालत बना दी। मैं पिताजी को कैसी छोड़ करके आई थी, तुमने मेरे पिता को फकीर बना दिया। जब मेरा पिता एक सेठ था, सारी दुनिया के सामने उसकी जय जयकार होती थी, लेकिन आज मेरे पिता सुबह से शाम तक पड़े रहे, किसी ने न पानी की पूछी, किसी ने न भोजन की पूछी। मैं जब जब पिता से कहती रही, एक ही बात कहते रहे कि बिटिया मैं कभी अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीता, समधी बहुत समझदार है, एक बार तो तुम अपने पिता की ओर देख लेते, तुम्हारे चेहरे पर बहुत चमक है, तुम्हारे वस्त्र भी अलौकिक हैं, लेकिन एक बार पिता के वस्त्रों को तो देख लेते। रामा की ये बात सुन करके द्वारिकाधीश इतनी जोर से रोए कि पीछे जो रुक्मणी खड़ी थी, रुक्मणी से नहीं रहा गया। रुक्मणी पछाड़ खा के रोते रोते गिर पड़ी। रामा ने कहा, ये कौन है? प्रभु ने कहा, ये तुम्हारी भाभी है, मैं तुम्हारा भैया हूं, भाभी को उठाओ। तुम यदि ऐसे रोगे तो मंडप कब पहनाएंगे, कैसे पहनाएंगे? रामा ने अपनी भाभी को उठाया, रुक्मणी को उठाया, रुक्मणी से गले लग करके फूट फूट करके रो पड़े। सारे के सारे मेहमान कहने लगे, भैया अब तो रोने की रस्म पूरी हो गई, चलो मंडप पहनाने का समय आ गया, चलो मंडप में चलो। मुनीम जी सभी को लेकर के मंडप में पहुंचे। कुबेर के खजाने से भरी हुई गाड़ी खड़ी है। प्रभु तो कण कण की जानने वाला है। मेरे प्रभु ने उनके नाई से कहा, अरे भैया आपके सेठ जी से कहो कि उन्होंने भात की पत्रिका में क्या क्या लिख करके भेजा था, वो अपने मुंह से एक बार यहां से बोलते जाएं और हम यहां से उस चीज की पूर्ति करते जाएं।
यदि कुछ वस्तु लाने में हमसे छूट गई होगी तो हम ताकि उसकी व्यवस्था भी कर सकें। शंभी जी आए नरसिंह जी के, पत्रिका लेकर के खड़े हो गए। बोले 1 कुंटल बादाम, 4 कुंटल बादाम निकाल दी। 1 कुंटल काजू, 4 कुंटल काजू निकाल दी। 1 कुंटल किशमिश, 4 कुंटल किशमिश निकाल दी। सोने का एक नव रत्न जड़ का हार मेरे प्रभु ने मणिमय हार निकाल दिया। जो जो उस पत्रिका में लिखा था उससे दुगनी और चौगनी मंडप पहरानी के साहित्य मेरे प्रभु ने वहां पर रख दिए। मेरे प्रभु ने कहा कि आपके सब मेहमानों को बुलाओ, कोई छूट ना जाए। वैसे तो हम अपने हिसाब से सबको लेकर के आए हैं, लेकिन यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो मेहमानों के नाम भी बोलते चलना और उनके हिसाब से उनके नाप के सबके वस्त्र भी लेकर के आए। जैसे मेरे द्वारिकाधीश ने रामा के मंडप में सभी को भात पहनाया, सिरसागढ़ के सेठ का मुंह नीचे हो गया। सिरसागढ़ का सेठ कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। भगवान ने कहा, मैं तुमका मुनि हूं, मेरे सेठ तो वो है, मेरे चरणों में प्रणाम करने से तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। प्रणाम करना है तो उनके चरणों में, प्रणाम करना है तो उनके चरणों में करो। सिरसागढ़ के सेठ दौड़े दौड़े आए और जूनागढ़ के सेठ के चरणों में प्रणाम करते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, 1-2 दिन रुको, मैं आपकी मेहमानी करूंगा। नरसिंह जी कहने लगे, नहीं, हम तो बिटिया के घर का पानी भी नहीं, हम तो बिटिया के घर का अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, हम कैसे रुक जाएं, इसलिए हमको जाने। वहां से नरसिंह जी अपने संतों के साथ मेरे प्रभु की 3 परिक्रमा लगा करके बार बार मेरे प्रभु के चरणों का चुंबन करके, प्रभु के चरणों की रज को उठा करके अपने माथे से लगा करके अपनी रामा बिटिया से मिलकर के प्रसन्न चित्त होकर के जूनागढ़ की ओर लौटे। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान के नाम में जियोगे, सारी दुनिया के लोग आपके कदमों में गिरेंगे। भगवान का भजन करोगे, सारी दुनिया के लोग आपको अपने सर पर उठा करके चलेंगे।